जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। अथ 31+200तमोऽध्यायः। स्कंद द्वारा स्वाहा देवी का सत्कार। रुद्रदेव के साथ स्कंद और देवताओं की भद्रवट यात्रा, देवासुर संग्राम, महिषासुर वध तथा स्कंद की प्रशंसा। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब स्कंद ने इस प्रकार मातृगणों का यह प्रिय मनोरथ पूर्ण किया, तब स्वाहा ने आकर उनसे कहा, तुम मेरे औरस पुत्र हो, अतः मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे परम दुर्लभ प्रीति प्रदान करो। तब स्कंद ने पूछा, माँ, तुम कैसे प्रीति पाने की अभिलाषा रखती हो? स्वाहा बोली, महाबाहो, मैं प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री हूँ। मेरा नाम स्वाहा है। मैं बचपन से ही सदा अग्निदेव के प्रति अनुराग रखती आई हूँ। पुत्र, परंतु अग्निदेव का इस बात का अच्छी तरह पता नहीं है कि मैं उन्हें चाहती हूँ। मेरी यह हार्दिक अभिलाषा है कि मैं नित्य निरंतर अग्निदेव के ही साथ निवास करूं। स्कंद बोले, देवी, आज से सन्मार्ग पर चलने वाले सदाचारी धर्मात्मा मनुष्य देवताओं तथा पितरों के लिए हव्य और कव्य के रूप में उठाकर ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों के साथ अग्नि में जो कुछ आहुति देंगे, वह सब स्वाहा का नाम लेकर ही अर्पण करेंगे। इस प्रकार तुम्हारे साथ निरंतर अग्निदेव का निवास बना रहेगा। स्वाहा ने कहा कि मुझे हमेशा उनके साथ रहना है, अग्निदेव के साथ। तब स्कंद बताते हैं कि जो सन्मार्ग पर चलने वाले सदाचारी धर्मात्मा मनुष्य जो है, जो देवता और पितरों के लिए यज्ञ करते हैं हव्य और कव्य के रूप में, ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्रों के साथ जब अग्नि में यज्ञ करते हैं, तब जो आहुति रहती है वो हम स्वाहा बोल के डालते हैं। उसमें स्वाहा बोल बोल के डालते, तो वह सब स्वाहा का नाम लेकर ही अर्पण करेंगे। ये तब स्कंद ने बताया है, यज्ञ में आहुति डालते समय उस स्वाहा का नाम लेना है, और इस प्रकार फिर अग्निदेव का निवास सदा स्वाहा के साथ बना रहेगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, स्कंद के इस प्रकार कहने और आदर देने पर स्वाहा बहुत संतुष्ट हुई। अपने स्वामी अग्निदेव का सहयोग पाकर उसने भी स्कंद का पूजन किया। तदनंतर प्रजापति ब्रह्मा जी ने महासेन से कहा, वत्स, अब तुम अपने पिता त्रिपुर विनाशक महादेव जी से मिलो। भगवान रुद्र ने अग्नि में और भगवती उमा ने स्वाहा में प्रवेश करके, रुद्र ने अग्नि में और उमा ने स्वाहा में प्रवेश करके
समस्त लोकों के हित के लिए तुम जैसे अपराजित वीर को उत्पन्न किया है। महात्मा रुद्र ने उमा के गर्भ में जिस वीर्य की स्थापना की थी, उसका कुछ भाग इसी पर्वत पर गिर पड़ा था, जिससे मिंजिका और मिंजक नामक जोड़े की उत्पत्ति हुई। शेष शुक्र का कुछ अंश लोहित सागर में, कुछ सूर्य की किरणों में, कुछ पृथ्वी पर और कुछ वृक्षों पर गिर पड़ा। वो जो स्वाहा है, उसने वो वीर्य वो हाथ में लेके जब आई थी, तो वो जो वीर्य के कुछ कुछ अंश कहाँ गिरे वो बता रहे, और आखिर उसने छह बार उस कुंड में डाला, तब जाके स्कंद का जन्म हुआ था, ये हमने देखा है। तो वो वीर्य कहाँ बड़ा और पड़ा और क्या क्या हुआ वो बता रहे। कुछ भाग इस पर्वत पर गिर पड़ा था, जिससे मिंजिका तथा मिंजिक नामक जोड़े की उत्पत्ति हुई। शेष शुक्र का भाग कुछ अंश लोहित सागर में, कुछ सूर्य की किरणों में, कुछ पृथ्वी पर और कुछ वृक्षों पर गिर पड़ा। इस प्रकार वह 5 भागों में विभक्त होकर गिरा था। उसी से ये तुम्हारे विभिन्न आकृति वाले मांस भक्षी एवं भयंकर पार्षद प्रकट हुए हैं, जिन्हें मनीषी पुरुष ही जान पाते हैं। तब अपरिमित आत्मबल से संपन्न एवं पितृभक्त कुमार महासेन ने एवं अस्तु कहकर अपने पिता भगवान महेश्वर का पूजन किया। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, धनार्थी पुरुष को आक के फूलों से उन 5 गुणों की सेवा करनी चाहिए। धनार्थी पुरुष को आक का फूल आता है, ऐसे आक के फूलों से उन 5 गुणों की सेवा करनी चाहिए। रोगों की शांति के लिए भी उनका पूजन करना चाहिए। मिंजिका और मिंजक का जोड़ा भी भगवान शंकर से उत्पन्न हुआ है। अतः बालकों के हित की इच्छा रखने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे सदा इस जोड़े को नमस्कार करें। मिंजिका और मिंजक बालकों के हित के लिए। वृक्षों पर से गिरे हुए शुक्र से वृद्धिका नाम वाली स्त्रियां उत्पन्न हुई हैं, जो मनुष्य का मांस भक्षण करने वाली है। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इन देवियों के आगे मस्तक झुकाना चाहिए। इस प्रकार ये पिशाचों के असंख्य गण बताए गए हैं। राजन, अब तुम मुझसे स्कंद के घंटे और पताका की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनो। इंद्र के ऐरावत हाथी के उपयोग में आने वाले जो 2 वैजंती नाम से विख्यात घंटे थे, उन्हें बुद्धिमान इंद्र ने क्रमशः ले आकर स्वयं कुमार कार्तिकेय को अर्पण कर दिया। उनमें से एक घंटा विशाख ने ले लिया और दूसरा स्कंद के पास रह गया। कार्तिकेय और विशाख दोनों की पताकाएं लाल रंग की है। उस समय देवताओं ने जो खिलौने इन्हें दिए थे, उन्हीं से महाबली महासेन खेलते और मन बहलाते थे। राजन, अद्भुत शोभा से संपन्न और कांतिमान कुमार कार्तिकेय उस समय उस स्वर्णमय शिखर पर पिशाचों और देवताओं के समूह से घिरकर बड़ी शोभा पा रहे थे। जैसे अंशुमाली सूर्य के उदय से मनोहर कंदारा वाले मंदराचल की शोभा होती है, उसी प्रकार वीरवर स्कंद के निवास से सुंदर वन वाले उस श्वेतगिरी की शोभा बढ़ गई थी। वहां कहीं फूलों से भरे हुए कल्पवृक्ष के वन और कहीं कनेर के कानन सुशोभित होते थे, कहीं पारिजातक के वन थे, तो कहीं जपा और अशोक के उपवन शोभा पाते थे, कहीं कदम्ब नामक वृक्षों के समूह लहलहा रहे थे, तो कहीं दिव्य मृगगण विचर रहे थे। सब और दिव्य पक्षियों के समुदाय का कलरव कर रहे थे। सब और दिव्य पक्षियों के समुदाय कलरव कर रहे थे। इन सब से उस श्वेत पर्वत की शोभा बहुत बढ़ गई थी। वहां संपूर्ण देवता तथा देवर्षिगण आकर विराजमान हो गए। शुद्ध महासागर की गंभीर गर्जना के समान मेघों और दिव्य वाद्यों का तुमुल घोष सब और गूंजने लगा। वहां दिव्य गंधर्व और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हर्ष में भरे हुए प्राणियों का महान कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार इंद्र सहित संपूर्ण जगत बड़ी प्रसन्नता के साथ श्वेत पर्वत पर विराजमान कुमार कार्तिकेय का दर्शन करने लगा। उनके दर्शन से किसी का जी नहीं भरता था। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, जब अग्नि नंदन भगवान स्कंद का
सेनापति के पद पर अभिषेक हो गया। तब श्रीमान भगवान शिव देवी पार्वती के साथ सूर्य के समान रथ पर आरूढ़ हो प्रसन्नता पूर्वक भद्रवट की ओर प्रस्थित हुए। उस समय इंद्र आदि सब देवता उनके पीछे पीछे चले। भगवान शिव के उस उत्तम रथ में 1000 सिंह जीते हुए थे। साक्षात काल उस रथ का संचालन कर रहा था। उसकी प्रेरणा से वह शुभ्र रथ आकाश में उड़ चला। मनोहर केसरों से सुशोभित वे सिंह चराचर प्राणियों को भयभीत करते और दहाड़ते हुए आकाश में इस प्रकार चलने लगे मानो उसे पी जाएंगे। उस रथ पर भगवती उमा के साथ बैठे हुए भगवान शिव इस प्रकार शोभित हो रहे थे मानो इंद्रधनुष युक्त मेघों की घटा में विद्युत के साथ भगवान सूर्य प्रकाशित हो रहे हो। उनके आगे आगे गुह्य कोको सहित नरवाहन धनाध्यक्ष भगवान कुबेर मनोहर पुष्पक विमान पर बैठकर जा रहे थे। देवताओं सहित इंद्र भी ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो भद्रवट को जाते हुए वरदायक भगवान ऋषभ ध्वज के पीछे पीछे चल रहे थे। मालाधारी जृंभकगण यक्ष तथा राक्षसों से सुशोभित महायक्ष अमोघ भगवान शंकर के दाहिने भाग में रहकर चल रहा था। महायक्ष अमोघ भगवान शंकर के दाहिने भाग में रहकर चल रहा था। उसके दाहिने भाग में विचित्र प्रकार के युद्ध करने वाले बहुत से देवता वसुओं तथा रुद्रों के साथ संगठित होकर चल रहे थे। मृत्यु सहित यमराज अत्यंत भयंकर रूप धारण करके देवताओं के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्हें सैकड़ों भयानक रोगों ने मूर्तिमान होकर चारों ओर से घेर रखा था। यमराज के पीछे पीछे भगवान शंकर का विजय नामक भयंकर त्रिशूल जा रहा था, जो 3 शिखरों से सुशोभित और तीक्ष्ण था। उस त्रिशूल को सिंदूर आदि से भली भांति सजाया गया था। जल के स्वामी भगवान वरुण हाथ में भयंकर पाश लिए उस त्रिशूल को सब ओर से घेर कर धीरे धीरे चल रहे थे। उनके साथ नाना प्रकार की आकृति वाले जलजंतु भी थे। विजय के पीछे भगवान रुद्र का पट्टिश नामक शस्त्र जा रहा था, जिसे गदा, मुसल और शक्ति आदि उत्तम आयुधों ने घेर रखा था। पट्टिश के पीछे भगवान रुद्र का अत्यंत प्रभावपूर्ण छत्र जा रहा था और उसके पीछे महर्षियों द्वारा सेवित कमंडलू यात्रा कर रहा था। कमंडलू के दाहिने भाग में जाते हुए तेजस्वी दंड की बड़ी शोभा हो रही थी। उसके साथ भृगु और अंगिरा आदि महर्षि भी थे और देवता भी बार बार उसका पूजन करते थे। इन सब के पीछे उज्जवल रथ पर आरूढ़ हो रुद्रदेव यात्रा करते थे, जो अपने तेज से संपूर्ण देवताओं का हर्ष बढ़ा रहे थे। रुद्रदेव के पीछे ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, नदियां, गहरे जलाशय, समुद्र, अप्सराएं, नक्षत्र, ग्रह तथा देव कुमार चल रहे थे। मनोहर रूप और भांति भांति की आकृति धारण करने वाली बहुत सी सुंदर स्त्रियां फूलों की वर्षा करती हुई भगवान रुद्र के पीछे पीछे जा रही थी। पिनाकधारी भगवान शंकर को नमस्कार करके पर्जन्य देव भी उनके पीछे पीछे चले। चंद्रमा ने उनके मस्तक पर श्वेत छत्र लगा रखा था। वायु और अग्नि चवर लेकर दोनों ओर खड़े थे। तेजस्वी इंद्र समस्त राजर्षियों के साथ भगवान ऋषभध्वज की स्तुति करते हुए उनके पीछे पीछे जा रहे थे। गौरी, विद्या, गांधारी, केशिनी, मित्रा और सावित्री ये सब पार्वती देवी के पीछे पीछे चल रही थी। विद्वानों द्वारा प्रकाशित संपूर्ण विद्याएं भी उन्हीं के साथ थी। इंद्र आदि देवता सेना के मुहाने पर उपस्थित हो भगवान शिव के आदेश का पालन करते थे। एक राक्षस ग्रह सेना का झंडा लेकर आगे आगे चलता था। भगवान रुद्र का सखा यक्षराज पिंगल देव, जो सदा श्मशान में ही उसकी रक्षा के लिए निवास करता है और संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला था, उस यात्रा में भगवान शिव के साथ था। इन सब के साथ महादेव जी सुखपूर्वक भद्रवट की यात्रा कर रहे थे। वे कभी सेना के आगे रहते और कभी पीछे, उनकी कोई निश्चित गति नहीं थी। मरण धर्मा मनुष्य इस संसार में सत्कर्मों द्वारा रुद्रदेव की ही पूजा करते हैं।
इन्हीं को शिव, ईश, रुद्र और पितामह कहते हैं। शंकर को ही शिव, ईश, रुद्र और पितामह कहते हैं। वरुण धर्मा मनुष्य इस संसार में सत्कर्मों द्वारा रुद्रदेव की ही पूजा करते हैं। लोग नाना प्रकार के भावों से भगवान महेश्वर की पूजा करते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण हितैषी देव सेनापति कृतिकानंदन स्कंद भी देवताओं की सेना से घिरे हुए देवेश्वर भगवान शिव के पीछे पीछे जा रहे थे। तदनंतर महादेव जी ने कुमार महासेन से यह उत्तम बात कही, बेटा तुम सदा सावधानी के साथ मारुत स्कंद नामक देवताओं के 7वें व्यूह की रक्षा करना। तुम सावधानी के साथ मारुत स्कंद नामक देवताओं के 7वें व्यूह की रक्षा करना। स्कंद बोले, प्रभु मैं 7वें व्यूह मारुत स्कंद की अवश्य रक्षा करूंगा। इसके सिवा और भी मेरा जो कुछ कर्तव्य हो इसके लिए आप शीघ्र आज्ञा दीजिए। रुद्र ने कहा, पुत्र काम पड़ने पर तुम सदा मुझसे मिलते रहना। मेरे दर्शन से तथा मुझ में भक्ति करने से तुम्हारा परम कल्याण होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन ऐसा कहकर भगवान महेश्वर ने कार्तिकेय को हृदय से लगाकर विदा किया। स्कंद के विदा होते ही बड़ा भारी उत्पात होने लगा। सहसा समस्त देवताओं को मोह में डालता हुआ नक्षत्रों सहित आकाश प्रज्वलित हो उठा। समस्त संसार अत्यंत मूढ़ सा हो गया। पृथ्वी हिलने लगी, उसमें गड़गड़ाहट पैदा हो गई। सारा जगत अंधकार में मग्न सा जान पड़ता था। उस समय यह दारुण उत्पात देखकर भगवान शंकर, महाभागा, उमा, देवगण तथा महर्षिगण क्षुब्ध हो उठे। जिस समय वे सब लोग मोहग्रस्त हो रहे थे, उसी समय पर्वतों और मेघमालाओं के समान दैत्यों की विशाल एवं भयंकर सेना दिखाई दी। वह नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। उसके सैनिकों की संख्या गिनी नहीं जा सकती थी। वह भयंकर वाहिनी अनेक प्रकार की बोली बोलती हुई भीषण गर्जना कर रही थी। उसने रणभूमि में आकर देवताओं तथा भगवान शंकर पर धावा बोल दिया। दैत्यों ने देवताओं के सैनिकों पर कई बार बाण वर्षा की। शिलाखंड, शतघ्नि, निप्तोफ, प्रास, खड्ग, परिघ और गदाओं के लगातार प्रहार हो रहे थे। इन भयंकर महान अस्त्रों की मार से देवताओं की सारी सेना क्षण भर में पीठ दिखाकर भाग चली। सारे सैनिक युद्ध से विमुख दिखाई देते थे। बहुत से योद्धा, हाथी और घोड़े काट डाले गए। असंख्य आयुध और बड़े बड़े रथ टुक टुक कर दिए गए। इस प्रकार दानवों द्वारा पीड़ित हुई देवताओं की सेना युद्ध से विमुख हो गई। जैसे आग समूचे वन को जला देती है, उसी प्रकार असुरों ने देवताओं की सेना में भारी मार काट मचा दी। बड़े बड़े वृक्षों से भरे हुए वन का अधिकांश भाग जल जाने पर उसकी जैसी दुर्वस्था दिखाई देती थी, उसी प्रकार दैत्यों की अस्त्राग्नि में अधिकांश सैनिकों के दग्ध हो जाने के कारण वह देवसेना धराशायिनी हो रही थी। उस महासमर में आसुरों की मार खाकर वे सब देवता भागते हुए कहीं कोई रक्षक नहीं पा रहे थे। किन्हीं के सिर फट गए थे तो किन्हीं के सब अंगों में गहरे घाव हो गए थे। तदनंतर बलासुर विनाशक देवराज इंद्र ने अपनी उस सेना को दानवों से पीड़ित होकर भागती देख उसे आश्वासन देते हुए कहा, शूरवीरो भय त्याग दो, इससे तुम्हारा मंगल होगा। हथियार उठाओ और पराक्रम में मन लगाओ। तुम्हें किसी प्रकार व्यथित नहीं होना चाहिए। इन भयंकर दिखाई देने वाले दुराचारी दानवों को जीतो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब लोग मेरे साथ महाकाय दैत्यों पर टूट पड़ो। इंद्र की यह बात सुनकर देवताओं को बड़ी सांत्वना मिली। उन्होंने रुद्र को अपना आश्रय बनाकर दानवों के साथ पुनः युद्ध आरंभ किया। तत्पश्चात वे सभी देवता, महाबली मरुदगण तथा वसुओं एवं महाभाग साध्यगण सहित युद्ध भूमि में आगे बढ़ने लगे। उन्होंने संग्राम में कुपित होकर दैत्यों की सेनाओं के ऊपर जो अस्त्र शस्त्र और बाण चलाए,
वे उनके शरीर में घुसकर प्रचुर मात्रा में रक्त पीने लगे। वे तीखे बाण उस समय दैत्यों के शरीरों को विदीर्ण कर रणभूमि में इस प्रकार गिरते दिखाई देते थे, मानो वृक्षों से सर्प गिर रहे हो। देवताओं के बाणों से विदीर्ण हुए वे दैत्यों के शरीर सब सब प्रकार से छिन्न भिन्न हुए बादलों के समान धरती पर गिरने लगे। तदनंतर समस्त देवताओं ने उस युद्ध में दानव सेना को अपने विविध बाणों के प्रहार से भयभीत करके रणभूमि से विमुख कर दिया। फिर तो उस समय हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाए संपूर्ण देवता हर्ष में भरकर कोलाहल करने लगे और अनेक प्रकार के विजय वाद्य एक साथ बज उठे। इस प्रकार देवताओं और दानवों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध हो रहा था। रक्त और मांस से वहां की भूमि पर कीचड़ जम गई थी। फिर सहसा बाजी पलट गई, देवलोकों की पराजय दिखाई देने लगी और भयंकर दानव देवताओं को मारने लगे। उस समय दानवेंद्रों के भयंकर सिंहनाद सुनाई पड़ते थे। उनके रणवाद्यों तथा भेरियों का गंभीर घोष सब ओर गूंज उठा। इतने में ही दैत्यों की भयंकर सेना से महाबली दानव महिष हाथों में एक विशाल पर्वत लिए निकला और देवताओं पर टूट पड़ा। बादलों से घिरे हुए सूर्य की भांति पर्वत उठाए हुए उस दानव को देखकर सब देवता भाग चले, परंतु महिषासुर ने देवताओं का पीछा करके उनके ऊपर वह पहाड़ पटक दिया। उस भयानक पर्वत के गिरने से देवसेना के 10,000 योद्धा कुचलकर धरती पर गिर पड़े। तदनंतर जैसे सिंह छोटे मृगों को डराता हुआ उन पर टूट पड़ता है, उसी प्रकार महिषासुर ने अपने दानव सैनिकों के साथ रणभूमि में समस्त देवताओं को भयभीत करते हुए उन पर शीघ्र ही प्रबल आक्रमण किया। उस महिषासुर को आते देख इंद्र आदि सब देवता भयभीत हो अपने अस्त्र शस्त्र और ध्वजा फेंक कर युद्ध भूमि से भागने लगे। तब क्रोध में भरा हुआ महिषासुर तुरंत ही भगवान रुद्र के रथ की ओर दौड़ा, पास जाकर उनके रथ का कुबर पकड़ लिया। कुबर यानी रथ का वह अग्रभाग जहां जुआ बांधा जाता है और कुबर कहलाता है। जब क्रोध में भरे हुए महिषासुर ने सहसा भगवान रुद्र के रथ पर आक्रमण किया, उस समय पृथ्वी और आकाश में भारी कोलाहल मच गया और महर्षिगण भी घबरा गए। इधर विशालकाय दैत्य मेघों के समान गंभीर गर्जना करने लगे। उन्हें यह निश्चय हो गया कि हमारी जीत होगी। उस अवस्था में भगवान रुद्र ने युद्ध में महिषासुर को स्वयं नहीं मारा, किंतु उस दुरात्मा दानव की मृत्यु जिनके हाथों से होने वाली थी, उन कुमार कार्तिकेय का स्मरण किया। भयानक महिषासुर रुद्र के रथ को देखकर देवताओं को त्रास और दैत्यों को हर्ष प्रदान करता हुआ बार बार सिंहनाद करने लगा। देवताओं के लिए वह घोर भय का अवसर उपस्थित था। इसी समय जगमगाते हुए सूर्य की भांति कुमार महासेन क्रोध में भरे हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने अपने शरीर को लाल वस्त्रों से आच्छादित कर रखा था। उनके हार और आभूषण भी लाल रंग के ही थे। उनके घोड़े का रंग भी लाल था। महाबाहु भगवान स्कंद ने स्वर्णमय कवच धारण किया था। वे सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर विराजमान थे। उनकी अंग कांति भी स्वर्ण के समान ही उद्भासित हो रही थी। उन्हें सहसा संग्राम में उपस्थित देख दैत्यों की सेना रणभूमि से भाग चली। महाबली महासेन ने महिषासुर पर एक प्रज्वलित शक्ति चलाई जो उसके शरीर को विदीर्ण करने वाली थी। कुमार के हाथ से छूटते ही उस शक्ति ने महिषासुर के महान मस्तक को काट गिराया। सिर कट जाने पर महिषासुर प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके पर्वत सदृश विशाल मस्तक ने गिरकर 16 योजन लंबे द्वार को बंद कर दिया। अतः वह देश सर्वसाधारण के लिए अगम्य हो गया। उत्तर कुरु के निवासी अब उस मार्ग से सुखपूर्वक आते जाते हैं। देवताओं और दानवों ने देखा कुमार कार्तिकेय बार बार शत्रुओं पर शक्ति का प्रहार करते हैं और वह सहस्त्र योद्धाओं को मारकर
पुनः उनके हाथ में लौट आती है शक्ति। परम बुद्धिमान महासेन ने अपने बाणों द्वारा अधिकांश दैत्यों को समाप्त कर दिया। बचे कुचे भयंकर दैत्य भी भयभीत हो सहसा खो चुके थे। स्कंद देव के दुर्धर्ष पार्षद उन सहस्त्रों दैत्यों को मारकर खा गए। उन सब ने अत्यंत हर्ष में भरकर दानवों को खाते और उनके रक्त पीते हुए क्षण भर में सारे रणभूमि को दानवों से खाली कर दिया। जैसे सूर्य अंधकार मिटा देते हैं, आग वृक्षों को जला डालती है और आकाशचारी वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, वैसे ही कीर्तिशाली कुमार कार्तिकेय ने अपने पराक्रम द्वारा समस्त शत्रुओं को नष्ट करके उन पर विजय पाई। उस समय देवता लोग कृत्तिकानंदन स्कंद देव की स्तुति और पूजा करने लगे। कुमार स्कंद अपने पिता महेश्वर को प्रणाम करके सब और किरणें बिखरने वाले अंशुमाली सूर्य की भांति शोभा पाने लगे। शत्रुओं का नाश करके जब कुमार कार्तिकेय भगवान महेश्वर के पास पहुंचे, उस समय इंद्र ने उनको हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, विजयी वीरों में श्रेष्ठ स्कंद, इस महिषासुर को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। इस महिषासुर को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, जिसके कारण इसके सामने सब देवता तिनकों के समान हो गए थे। आज तुमने इसे मार गिराया है। यह देवताओं के लिए बड़ा भारी कांटा था, जिसे तुमने निकाल फेंका है। यही नहीं, आज रणभूमि में इस महिष के समान पराक्रमी 100 देवद्रोही दानव और तुम्हारे हाथ से मारे गए हैं, जो पहले हमें बहुत कष्ट दे चुके हैं। तुम्हारे पार्षद भी सैकड़ों दानवों को खा गए हैं। देव, तुम भगवान शंकर के समान ही युद्ध में शत्रुओं के लिए अजय हो। यह तुम्हारा प्रथम पराक्रम सर्वत्र विख्यात होगा। तुम्हारी अक्षय कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाएगी। महाबाहो, सब देवता तुम्हारे वश में रहेंगे। महासेन से ऐसा कहकर शचीपति इंद्र भगवान शंकर की आज्ञा ले देवताओं के साथ स्वर्गलोक को लौट गए। भगवान रुद्र भद्रवट के समीप गए और देवता अपने अपने स्थान को लौट गए। उस समय भगवान शंकर ने देवताओं से कहा, तुम सब लोग कुमार कार्तिकेय को मेरे ही समान मानना। अग्निनंदन स्कंद ने सब दानवों को मारकर महर्षियों से पूजित हो एक ही दिन में समूची त्रिलोकी को जीत लिया। जो ब्राह्मण एकाग्र चित्त हो स्कंद देव के इस जन्म वृत्तांत का पाठ करता है, वह संसार में पुष्टि को प्राप्त हो अंत में भगवान स्कंद के लोक में जाता है। जो ब्राह्मण एकाग्र चित्त हो स्कंद देव के इस जन्म वृत्तांत का पाठ करता है, वह संसार में पुष्टि को प्राप्त हो अंत में भगवान स्कंद के लोक में जाता है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कंडेय समस्या पर्वणि आंगिरसे स्कंदोत्पत्तौ महिषासुरवधे 31+200 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 32+200 कार्तिकेय के प्रसिद्ध नामों का वर्णन तथा उनका स्तवन। युधिष्ठिर बोले, भगवान, तीनों लोकों में महामना कार्तिकेय के जो जो नाम विख्यात है, मैं उन्हें सुनना चाहता हूँ। युधिष्ठिर कहते, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पांडुनंदन युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर महातपस्वी महात्मा भगवान मार्कंडेय ने ऋषियों के समीप इस प्रकार कहा। मार्कंडेय जी बोले, राजन, आग्नेय स्कंद के नाम बता रहे। आग्नेय, स्कंद, दीप्त कीर्ति, अनामय, मयूर केतु, धर्मात्मा, भूतेश, महिषमर्दन, कामजित, कामद, कांत,
सत्यवाक, भुवनेश्वर, शिशु, शीघ्र, शुचि, चंड, दीप्तवर्ण, शुभानन, अमोघ, अनघ, रौद्र, प्रिय, चंद्रानन, दीप्त शक्ति, प्रशांतात्मा, भद्रकृत, कूटमोहन, षष्ठी प्रिय, धर्मात्मा, पवित्र, मातृवत्सल, कन्या भर्ता, विभक्त, स्वाहेय, रेवती सुत, प्रभु, नेता, विशाख, नैगमेय, सुदुश्चर, सुव्रत, ललित, बाल क्रीडनक प्रिय, आकाशचारी, ब्रह्मचारी, शूर, शंखनोद्भव, शंखनोद्भव, विश्वामित्र प्रिय, देवसेना प्रिय, वासुदेव प्रिय, प्रिय और प्रियकृत, ये कार्तिकेय जी के दिव्य नाम हैं। जो इनका पाठ करता है वह धन, कीर्ति तथा स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। कुरुकुल के प्रमुख वीर युधिष्ठिर, अब मैं देवताओं तथा ऋषियों से सेवित असंख्य नामों तथा अनन्य शक्ति से संपन्न शक्ति नामक अस्त्र धारण करने वाले वीरवर षडानन गुह की स्तुति करता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। स्कंददेव, आप ब्राह्मण हितैषी, ब्रह्मात्मज, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ, ब्राह्मण प्रिय, ब्राह्मणों के समान व्रतधारी, ब्रह्मज्ञ तथा ब्राह्मणों के नेता है। आप स्वाहा, स्वधा, परम पवित्र मंत्रों द्वारा प्रशंसित और सुप्रसिद्ध षडर्ची यानी 6 ज्वालाओं से युक्त अग्नि है। आप ही संवत्सर, 6 ऋतुएं, पक्ष, मास, अयन और दिशाएं है। आप कमल नयन, कमल मुख, सहस्त्र वदन, सहस्त्र बाहु है। आप ही लोकपाल, सर्वोत्तम भविष्य तथा संपूर्ण देवताओं तथा असुरों के पालक है। आप ही सेनापति, अत्यंत कोपवान, प्रभु, विभु और शत्रु विजयी है। आप ही सहस्त्र भू और पृथ्वी है। आप ही सहस्रों प्राणियों को संतोष देने वाले तथा सहस्त्र भोक्ता है। आपके सहस्रों मस्तक है। आपके रूप का कहीं अंत नहीं है। आपके सहस्रों चरण हैं। आप शक्ति धारण करते हैं। आप अपनी इच्छानुसार गंगा, स्वाहा, पृथ्वी तथा कृत्तिकाओं के पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं। षडानन, आप मुर्गे से खेलते हैं तथा इच्छानुसार नाना प्रकार के कमनीय रूप धारण करते हैं। आप सदा ही दीक्षा, सोम, मरुदगण, धर्म, वायु, गिरिराज तथा इंद्र है। आप सनातनों में भी सनातन हैं, प्रभुओं के भी प्रभु है। आपका धनुष भयंकर है। आप सत्य के प्रवर्तक, दैत्यों का संहार करने वाले, शत्रु विजयी तथा देवताओं में श्रेष्ठ है। जो सर्वोत्कृष्ट सूक्ष्म तप है वह आप ही है। आप ही कार्य कारण तत्व के ज्ञाता तथा कार्य कारण स्वरूप है। धर्म, काम तथा इन दोनों से परे जो मोक्ष तत्व है उसके भी आप ही ज्ञाता है। महात्मन, यह संपूर्ण जगत आपके तेज से प्रकाशित होता है। समस्त देवताओं के प्रमुख वीर, आपके शक्ति से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। लोकनाथ, मैंने यथाशक्ति आपका स्तवन किया है। 12 नेत्रों और भुजाओं से सुशोभित देव, आपको नमस्कार है। इससे परे आपका जो स्वरूप है उसे मैं नहीं जानता। जो ब्राह्मण एकाग्र चित्त हो, स्कंद देव के इस जन्म वृत्तांत को पढ़ता है, ब्राह्मणों को सुनाता है अथवा स्वयं ब्राह्मण के मुख से सुनता है, वह धन, आयु, उज्ज्वल यश, पुत्र, शत्रु विजय तथा तुष्टि पुष्टि पाकर अंत में स्कंद के लोक में जाता है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कंडेय समस्या पर्वणि आंगिरसे कार्तिकेय स्तवे 32+200तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पर हमारा मार्कंडेय समस्या पर्व जो चल रहा था वो पूर्ण हुआ है और अगला पर्व जो है वो है द्रौपदी सत्यभामा संवाद पर्व।
अथ त्रयस्त्रिंशदधिक-द्विशततमोऽध्यायः। द्रौपदी का सत्यभामा को सती स्त्री के कर्तव्य की शिक्षा देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब महात्मा पांडव तथा ब्राह्मण लोग आसपास बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे, उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी एक ओर जाकर एक ही साथ सुखपूर्वक बैठी और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक परस्पर हास्य विनोद करने लगी। दोनों ने एक दूसरी को बहुत दिनों के बाद देखा था, इसलिए परस्पर प्रिय लगने वाली बातें करती हुई वहां सुखपूर्वक बैठी रही। कुरुकुल और यदुकुल से संबंध रखने वाली अनेक विचित्र बातें उनके चर्चा के विषय थी। भगवान श्री कृष्ण की प्यारी पटरानी सत्राजित कुमारी सुंदरी सत्यभामा ने एकांत में द्रौपदी से इस प्रकार पूछा, शुभे द्रुपद कुमारी, किस बर्ताव से तुम इन रुष्ट पुष्ट अंगों वाले तथा लोकपालों के समान वीर पांडवों के हृदय पर अधिकार रखती हो? सत्यभामा पूछ रही है द्रौपदी से कि किस बर्ताव से तुम इन रुष्ट पुष्ट अंगों वाले लोकपालों के समान वीर पांडवों के हृदय पर अधिकार रखती हो? किस प्रकार तुम्हारे वश में रहते हुए वे कभी तुम पर कुपित नहीं होते हैं? प्रियदर्शने, क्या कारण है कि पांडव सदा तुम्हारे अधीन रहते हैं और सब के सब तुम्हारे मुंह की ओर देखते रहते हैं? इसका यथार्थ रहस्य मुझे बताओ। सत्यभामा पूछ रही है द्रौपदी से। पांचाल कुमारी कृष्णे, आज मुझे भी कोई ऐसा व्रत, तप, स्नान, मंत्र, औषध, विद्या शक्ति, मूल शक्ति, जड़ी बूटी का प्रभाव, जप, होम या दवा बताओ जो यश और सौभाग्य की वृद्धि कराने वाला हो तथा जिससे श्याम सुंदर सदा मेरे अधीन रहे। तो इसलिए पूछ रही कि जैसे पांचों पांडव द्रौपदी के अधीन हैं, द्रौपदी का मुंह देखते हैं, वैसे सत्यभामा भी चाहती कि जो कृष्ण मेरे पति है वे मेरे अधीन रहे। तो ऐसा कुछ बताओ, कौन सा व्रत है, तप है या क्या है? क्या करने से, कौन सी जड़ी बूटी है, कौन सा जप है, कौन सा होम करो, कि कौन सी दवा बताओ, ऐसे पूछ रही है वो। जो यश और सौभाग्य की वृद्धि कराने वाला हो तथा जिससे श्याम सुंदर सदा मेरे अधीन रहे। ऐसा कहकर यशस्विनी सत्यभामा चुप हो गई। तब पति परायणा महाभागा द्रौपदी ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, तुम मुझसे जिसके विषय में पूछ रही हो वह साध्वी स्त्रियों को नहीं, दुराचारिणी और कुलटा स्त्रियों का आचरण है। जिस मार्ग का दुराचारी स्त्रियों ने अवलंबन किया है उसके विषय में हम लोग कोई चर्चा कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार प्रश्न अथवा स्वामी के स्नेह में संदेह करना, इस प्रकार द्रौपदी सत्यभामा से कह रही कि इस प्रकार प्रश्न अथवा स्वामी के स्नेह में संदेह करना तुम्हारे जैसे साध्वी स्त्री के लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि तुम बुद्धिमती होने के साथ ही श्याम सुंदर की प्रियतमा पटरानी हो। जब पति को यह मालूम हो जाए कि उसकी पत्नी उसे वश में करने के लिए किसी मंत्र तंत्र अथवा जड़ी बूटी का प्रयोग कर रही है, तो वह उससे उसी प्रकार उद्विग्न हो उठता है जैसे अपने घर में घुसे हुए सर्प से लोग शंकित रहते हैं। उद्विग्न को शांति कैसी और अशांत को सुख कहा। अतः मंत्र तंत्र करने से पति अपने पत्नी के वश में कदापि नहीं हो सकता है। मंत्र तंत्र करने से पति अपने पत्नी के वश में कदापि नहीं हो सकता है। इसके सिवा ऐसे अवसरों पर धोखे से शत्रु द्वारा भेजी हुई औषधियों को खिलाकर कितनी ही स्त्रियां अपने पतियों का अत्यंत भयंकर रोगों का शिकार बना देती है। किसी को मारने की इच्छा वाले मनुष्य उसके स्त्री के हाथ में यह प्रचार करते हुए विष दे देते हैं कि यह पति को वश में करने वाली जड़ी बूटी है। जो हमारे शत्रु है, जो हमें मारना चाहते हैं, ऐसे मनुष्य को मारना चाहते तो उसके स्त्री के हाथ में वह विष दे देते और कहते कि ये पति को वश करने वाली जड़ी बूटी है। उनके दिए हुए चूर्ण ऐसे होते हैं कि उन्हें पति यदि जिह्वा अथवा त्वचा से भी स्पर्श कर ले तो वो निस्संदेह उसी क्षण उसके प्राण ले ले। कितनी ही स्त्रियों ने अपने पतियों को
वश में करने की आशा से हानिकारक दवाएं खिलाकर उन्हें जलोदर और कोढ़ का रोगी, असमय में ही वृद्ध, नपुंसक, अंधा, गूंगा और बहरा बना दिया है। इस प्रकार पापियों का अनुसरण करने वाली ये पापिनी स्त्रियां अपने पतियों को अनेक प्रकार की विपत्तियों में डाल देती है। अतः साध्वी स्त्री को चाहिए कि वह कभी किसी प्रकार भी पति का अप्रिय न करे। साध्वी स्त्री को चाहिए कि वह कभी किसी प्रकार भी पति का अप्रिय न करे। यशस्विनी सत्यभामे, मैं स्वयं महात्मा पांडवों के साथ जैसा बर्ताव करती हूँ वह सब सच सच सुनाती हूँ, सुनो। मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर सदा पूरी सावधानी के साथ सब पांडवों की और उनकी अन्यान्य स्त्रियों की भी सेवा करती हूँ। मैं अहंकार, काम और क्रोध इसको छोड़कर पांडवों के साथ साथ उनकी जो अन्य पत्नियां हैं उनकी भी मैं सेवा करती हूँ। अपनी इच्छाओं का दमन करके मन को अपने आप में ही समेटे हुए केवल सेवा की इच्छा से ही अपने पतियों का मन रखती हूँ। अहंकार और अभिमान को अपने पास नहीं फटकने देती हूँ। कभी मेरे मुख से कोई बुरी बात न निकल जाए इसकी आशंका से सदा सावधान रहती हूँ। कभी मेरे मुख से कोई बुरी बात न निकल जाए इसकी आशंका से सदा सावधान रहती हूँ। असभ्य की भांति कहीं खड़ी नहीं होती हूँ। असभ्य की भांति कहीं खड़ी नहीं होती हूँ। निर्लज्ज की तरह सब और दृष्टि नहीं डालती। बुरी जगह पर नहीं बैठती। दुराचार से बचती तथा चलने फिरने में भी असभ्यता न हो जाए इसके लिए सतत सावधान रहती हूँ। पतियों के अभिप्राय पूर्ण संकेत का सदैव अनुसरण करती हूँ। कुंती देवी के 5 पुत्र ही मेरे पति है। वे सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान आह्लाद प्रदान करने वाले, महारथी, दृष्टि मात्र से ही शत्रुओं को मारने की शक्ति रखने वाले तथा भयंकर बल पराक्रम एवं प्रताप से युक्त है। मैं सदा उन्हीं की सेवा में लगी रहती हूँ। देवता, मनुष्य, गंधर्व, युवक, बड़ी सजधज वाला धनवान अथवा परम सुंदर कैसा ही पुरुष क्यों न हो, मेरा मन पांडवों के सिवा और कहीं नहीं जाता। पतियों और उनके सेवकों को भोजन कराए बिना मैं कभी भोजन नहीं करती। पतियों और उनके सेवक पांडवों के उनको भोजन कराए बिना मैं कभी भोजन नहीं करती। उन्हें नहलाए बिना मैं कभी नहाती नहीं हूँ तथा पतिदेव जब तक शयन न करे तब तक मैं सोती भी नहीं हूँ। खेत से, वन से अथवा गांव से जब कभी मेरे पति घर पधारते हैं उस समय मैं खड़ी होकर उनका अभिनंदन करती हूँ तथा आसन और जल अर्पण करके उनके स्वागत सत्कार में लग जाती हूँ। मैं घर के बर्तनों को मांज धोकर साफ रखती हूँ। शुद्ध एवं स्वादिष्ट रसोई तैयार करके सबको ठीक समय पर भोजन कराती हूँ। मन और इंद्रियों को संयम में रखकर घर में गुप्त रूप से अनाज का संचय रखती हूँ। घर को झाड़ बुहार कर लीप पोत कर सदा स्वच्छ एवं पवित्र बनाए रखती हूँ। मैं कोई ऐसी बात मुंह से नहीं निकालती जिससे किसी का तिरस्कार होता हो। दुष्ट स्त्रियों के संपर्क से सदा दूर रहती हूँ। आलस्य को कभी पास नहीं आने देती और सदा पतियों के अनुकूल बर्ताव करती हूँ। पति के किए हुए परिहास के सिवाय अन्य समय में मैं नहीं हंसा करती। पति के किए हुए परिहास के सिवा अन्य समय में मैं नहीं हंसती। दरवाजे पर बार बार खड़ी नहीं होती हूँ। जहाँ कूड़े करकट फेंक दिए जाते हैं ऐसे गंदे स्थानों में देर तक नहीं ठहरती और बगीचे में भी बहुत देर तक अकेली नहीं घूमती हूँ। नीच पुरुषों से बात नहीं करती, मन में असंतोष का स्थान नहीं देती और पराई चर्चा से दूर रहती हूँ। न अधिक हंसती हूँ, न अधिक क्रोध करती हूँ, क्रोध का अवसर ही नहीं आने देती।
सदा सत्य बोलती और पतियों के सेवा में लगी रहती हूँ। पतिदेव के बिना किसी भी स्थान में अकेली रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे स्वामी जब कभी कुटुंब के कार्य से कभी परदेश चले जाते हैं, उन दिनों मैं फूलों का श्रृंगार नहीं धारण करती, अंगराग नहीं लगाती और निरंतर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हूँ। मेरे पतिदेव जिस चीज को नहीं खाते, नहीं पीते अथवा नहीं सेवन करते, वह सब मैं भी त्याग देती हूँ। सुंदरी, शास्त्रों में स्त्रियों के लिए जिन कर्तव्यों का उपदेश किया गया है, शास्त्रों में स्त्रियों के लिए जिन कर्तव्यों का उपदेश किया गया है, उन सब का मैं नियम पूर्वक पालन करती हूँ। अपने अंगों को वस्त्राभूषणों से विभूषित रखकर पूरी सावधानी के साथ मैं पति के प्रिय एवं हित साधन में संलग्न रहती हूँ। मेरी सास ने अपने परिवार के लोगों के साथ बर्ताव में लाने योग्य जो धर्म पहले मुझसे बताए थे, उन सब का मैं निरंतर आलस्य रहित होकर पालन करती हूँ। मैं दिन रात आलस्य त्याग कर भिक्षा, दान, बलि वैश्वदेव, श्राद्ध, पर्व कालोचित स्थालिपाक यज्ञ, मान्य पुरुषों का आदर, सत्कार, विनय, नियम तथा अन्य जो जो धर्म मुझे ज्ञात है, उन सब का सब प्रकार से उद्यत होकर पालन करती हूँ। मेरे पति बड़े ही सज्जन और मृदुल स्वभाव के हैं, सत्यवादी तथा सत्य धर्म का निरंतर पालन करने वाले हैं। तथापि क्रोध में भरे हुए विषैले सर्पों से जिस प्रकार लोग डरते हैं, उसी प्रकार मैं अपने पतियों से डरती हुई उनकी सेवा करती हूँ। मैं यह मानती हूँ कि पति के आश्रय में रहना ही स्त्रियों का सनातन धर्म है। द्रौपदी कह रही है कि मैं ये मानती हूँ कि पति के आश्रय में रहना ही स्त्रियों का सनातन धर्म है। पति ही उनका देवता है और पति ही उनकी गति है। पति के सिवा नारी का दूसरा कोई सहारा नहीं है। ऐसे पति देवता का भला कौन स्त्री अप्रिय करेगी। पतियों के शयन करने से पहले मैं कभी शयन नहीं करती, उनसे पहले भोजन नहीं करती, उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई आभूषण नहीं पहनती, अपनी सास की कभी निंदा नहीं करती, अपनी सास की कभी निंदा नहीं करती और अपने आप को सदा नियंत्रण में रखती हूँ। मैं सावधानी से सर्वदा सवेरे उठकर समुचित सेवा के लिए सन्नद्ध रहती हूँ। गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा से ही मेरे पति मेरे अनुकूल रहते हैं। गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा से ही मेरे पति मेरे अनुकूल रहते हैं। मैं वीर जननी सत्यवादिनी आर्या कुंती देवी की भोजन, वस्त्र और जल आदि से सदा स्वयं सेवा करती रहती हूँ। वस्त्र, आभूषण और भोजन आदि में कभी सास की अपेक्षा अपने लिए कोई विशेषता नहीं रखती। मेरी सास कुंती देवी पृथ्वी के समान क्षमाशील है। मैं कभी उनकी निंदा नहीं करती। पहले महाराज युधिष्ठिर के महल में प्रतिदिन 8,000 ब्राह्मण सोने की थालियों में भोजन किया करते थे। महाराज युधिष्ठिर के यहाँ 28,000 ऐसे स्नातक गृहस्थ थे जिनका वे भरण पोषण करते थे। उनमें से प्रत्येक की सेवा में 30-30 दासियां रहती थी। इनके सिवा दूसरे 10,000 और ऊर्ध्वरेता यति उनके यहाँ रहते थे, जिनके लिए सुंदर ढंग से तैयार किया हुआ अन्न सोने के थालियों में परोसकर पहुंचाया जाता था। मैं उन सब वेदवादी ब्राह्मणों को अग्रहार यानी बलि वैश्व देव के अंत में अतिथि को दिए जाने वाले प्रथम अन्न अग्रहार यानी का अर्पण करके भोजन, वस्त्र और जल के द्वारा उनकी यथा योग्य पूजा करती थी। कुंती नंदन महात्मा युधिष्ठिर के 1,00,000 दासियां थी, जो हाथों में शंख की चूड़ियां, भुजाओं में बाजूबंद और कंठ में स्वर्ण के हार पहनकर बड़ी सज धज के साथ रहती थी। उनकी मालाएं तथा आभूषण बहुमूल्य थे। अंग कांति बड़ी सुंदर थी। वे चंदन मिश्रित जल से स्नान करती और चंदन का ही अंगराग लगाती थी। मणि तथा स्वर्ण के गहने पहना करती थी। नृत्य और गीत की कला में उनका कौशल देखने योग्य था। युधिष्ठिर की दासियां 1,000
उन सब के नाम, रूप तथा भोजन, आच्छादन आदि सभी बातों की मुझे जानकारी रहती थी। किसने क्या काम किया और क्या नहीं किया, यह बात भी मुझसे छिपी नहीं रहती थी। बुद्धिमान कुंती नंदन युधिष्ठिर की पूर्वोक्त एक 1,001 लाख दासियां, 1 लाख दासियां हाथों में भोजन से भरी हुई थाली लिए दिन रात अतिथियों को भोजन कराती थी। जिन दिनों महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में रहकर इस पृथ्वी का पालन करते थे, उस समय प्रत्येक यात्रा में उनके साथ 1 लाख घोड़े और 1 लाख हाथी चलते थे। मैं ही उनकी गणना करती, आवश्यक वस्तुएं देती और उनकी आवश्यकताएं सुनती थी। अंतपुर के नौकरों के तथा ग्वालों और गडरियों से लेकर समस्त सेवकों के सभी कार्यों की देखभाल मैं करती थी और किसने क्या काम किया अथवा कौन काम अधूरा रह गया, इन सब बातों की जानकारी भी रखती थी। कल्याणी एवं यशस्विनी सत्यभामे महाराज तथा अन्य पांडवों को जो कुछ आय, व्यय और बचत होती थी, उस सब का हिसाब मैं अकेले ही रखती और जानती थी। आय, व्यय और क्या बचत होती थी, इसका हिसाब भी मैं अकेले ही रखती थी। भरत श्रेष्ठ पांडव कुटुंब का सारा भार मुझ पर ही रखकर उपासना में लगे रहते और तद्रूप चेष्टा करते थे। मुझ पर जो भार रखा गया था, उसे दुष्ट स्वभाव के स्त्री पुरुष नहीं उठा सकते थे, परंतु मैं सब प्रकार का सुख भोग छोड़कर रात दिन उस दुर्वह भार का वहन करने की चेष्टा किया करती थी। मेरे धर्मात्मा पतियों का भार, मेरे धर्मात्मा पतियों का भरा पूरा खजाना वरुण के भंडार और परिपूर्ण महासागर के समान अक्षय एवं अगम्य था। केवल मैं ही उनके विषय की ठीक जानकारी रखती थी। रात हो या दिन, मैं सदा भूख प्यास के कष्ट सहन करके निरंतर कुरुकुल रत्न पांडवों की आराधना में लगी रहती थी। इससे मेरे लिए दिन और रात समान हो गए थे। मैं प्रतिदिन सबसे पहले उठती, सबसे पीछे सोती थी। यह पति भक्ति और सेवा ही मेरा वशीकरण मंत्र है। उसने पूछा था, कौन सा तंत्र मंत्र है जिससे ये पांडव तुम्हारे वश में है? बता रही कि ये जो पति की भक्ति और सेवा जो है, यही मेरा वशीकरण मंत्र है। पति को वश करने का यही सबसे महत्वपूर्ण उपाय मैं जानती हूँ। दुराचारिणी स्त्रियां जिन उपायों का अवलंबन करती है, उन्हें न तो मैं करती हूँ और न चाहती ही हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय द्रौपदी जी की यह धर्मयुक्त बातें सुनकर सत्यभामा ने उस धर्मपरायणा पांचाली का समादर करते हुए कहा, पांचाल राजकुमारी याज्ञसेनी, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। मैंने जो अनुचित प्रश्न किया है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। सखियों में परस्पर स्वेच्छा पूर्वक ऐसी हास परिहास की बातें हो जाया करती है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि द्रौपदी सत्यभामा संवाद पर्वणि 23+200तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 34+200तमोऽध्यायः। पतिदेव को अनुकूल करने का उपाय, पति की अनन्य भाव से सेवा। द्रौपदी बोली, सखी, मैं स्वामी के मन का आकर्षण करने के लिए तुम्हें एक ऐसा मार्ग बता रही हूँ जिसमें भ्रम अथवा छल कपट के लिए तनिक भी स्थान नहीं है। यदि तुम यथावत रूप से इसी पथ पर चलती रहोगी तो स्वामी के चित्त को अपनी सौतों से हटाकर अपनी ओर अवश्य खींच सकोगी। स्त्रियों के लिए देवताओं सहित संपूर्ण लोक में पति के समान दूसरा कोई देवता नहीं है।
पति के प्रसाद से नारी की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो सकती है, और यदि पति कुपित हो जाए तो वह नारी की सभी आशाओं को नष्ट कर सकता है। सेवा द्वारा प्रसन्न किए हुए पति से स्त्रियों को उत्तम संतान, भांति भांति के भोग, शैया, आसन, सुंदर दिखाई देने वाले वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ, स्वर्गलोक तथा महान यश की प्राप्ति होती है। सखी, इस जगत में कभी सुख के द्वारा सुख नहीं मिलता। इस जगत में कभी सुख के द्वारा सुख नहीं मिलता है। पतिव्रता स्त्री दुख उठाकर ही सुख पाती है। तुम सौहार्द, प्रेम, सुंदर वेशभूषा धारण, सुंदर आसन समर्पण, मनोहर पुष्पमाला, उदारता, सुगंधित द्रव्य एवं व्यवहार कुशलता से श्याम सुंदर की निरंतर आराधना करती रहो। उनके साथ ऐसा बर्ताव करो जिससे वे यह समझकर कि सत्यभामा को मैं ही अधिक प्रिय हूँ, तुम्हें ही हृदय से लगाया करे। जब महल के द्वार पर पधारे हुए प्राण वल्लभ का स्वर सुनाई पड़े, तब तुम उठकर घर के आंगन में आ जाओ, उनकी प्रतीक्षा में खड़ी रहो। जब देखो कि वे भीतर आ गए, तब तुरंत आसन और पाद्य के द्वारा यथावत उनका पूजन करो। सत्य, यदि श्याम सुंदर किसी कार्य के लिए दासी को भेजते हो, तो तुम्हें स्वयं उठकर वह सब काम कर लेना चाहिए, जिससे श्री कृष्ण तुम्हारे इस सेवा भाव का अनुभव हो जाए कि सत्यभामा संपूर्ण हृदय से मेरी सेवा करती है। तुम्हारे पति तुम्हारे निकट जो भी बात कहे वह छिपाने योग्य न हो तो भी तुम्हें उसे गुप्त रखना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे मुख से उस बात को सुनकर यदि कोई सौत उसे श्याम सुंदर के सामने कह दे, तो उससे उनके मन में तुम्हारी ओर से विरक्ति हो सकती है। पति देव के जो प्रिय, अनुरक्त एवं हितैषी सुहृद हो, उन्हें तरह तरह के उपायों से खिलाओ पिलाओ, तथा जो उनके शत्रु, उपेक्षणीय और अहितकारक हो, अथवा जो उनसे छल कपट करने के लिए उद्यत रहते हो, उनसे सदा दूर रहो। दूसरे पुरुषों के समीप घमंड और प्रमाद का परित्याग करके मौन रहकर अपने मनोभाव को प्रकट न होने देना। कुमार प्रद्युम्न और साम यद्यपि तुम्हारे पुत्र है, तथापि तुम्हें एकांत में कभी उनके पास भी नहीं बैठना चाहिए। अत्यंत ऊंचे कुल में उत्पन्न और पापाचार से दूर रहने वाली सती स्त्रियों के साथ ही तुम्हें सखी भाव स्थापित करना चाहिए। जो अत्यंत क्रोधी, नशे में चूर रहने वाली, अधिक खाने वाली, चोरी की लत रखने वाली, दुष्ट और चंचल स्वभाव की स्त्रियां हो, उन्हें दूर से ही त्याग देना चाहिए। तुम बहुमूल्य हार, आभूषण और अंगराग धारण करके पवित्र सुगंधित वस्तुओं से सुवासित हो अपने प्राणवल्लभ श्याम सुंदर श्री कृष्ण की आराधना करो। इससे तुम्हारे यश और सौभाग्य की वृद्धि होगी, तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि तथा शत्रुओं का नाश होगा। इति श्री महाभारते वन पर्वणि द्रौपदी सत्यभामा संवाद पर्वणि द्रौपदी कर्तव्य कथने चतुस्त्रिंशदधिक द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
हरि ओम तत्सत. श्री कृष्णार्पणमस्तु. श्री गुरुभ्यो नमः. ज्ञानेश्वर माऊली. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. जय श्री जय श्री कृष्ण.